श्रीवास्तव, आप देख रहे हैं आई न्यूज। आई न्यूज में आपका स्वागत है। आइए नजर डालते हैं अब तक की कुछ प्रमुख खबरों पर। राजा भैया जी ने जनसत्ता दल के लोकतांत्रिक के सभी पदाधिकारियों एवं कार्यकर्ताओं को बुलाकर राय दी। जिस भी पार्टी को समर्थन दे सकते हैं वो दे। राय सुनने के बाद माननीय राजा भैया ने स्वविवेक से वोटिंग करने को कहा और किसी भी पार्टी को समर्थन नहीं दिए। कुंडा से प्रधान प्रतिनिधि शैलेश ओझा की एक खास रिपोर्ट। निवेदन करना चाहता हूँ कि जो आदेश हो आज से आप उसी पे लग जाएं और जो माननीय जी का आदेश हो उसके सर पे ताज पहनाने का काम हम लोग करेंगे। पूरे देश की निगाह आज कौशाम्बी लोकसभा सीट पर है और माननीय राजा भैया जी को पूरा देश देख रहा है कि माननीय राजा भैया का आदेश क्या होता है। धन्यवाद। सागर प्रणाम। माननीय राजा भैया, माननीय राजा भैया, माननीय राजा भैया जी को हमारा सादर प्रणाम। मैं प्रथम गोपालपुर से अरविंद कुमार शुक्ला, आपका बूथ अध्यक्ष, आपको बार-बार घोषणा प्रणाम करता हूँ। आज हम अपनी व्यक्तिगत विचारधारा लेकर के आए हैं। यहाँ पर हमारे जितने भी साथी इकट्ठा हुए हैं, महाराज आपके एक वचन पर एक सैनिक बना देंगे। ये कुंडा की शान के लिए, आपके स्वाभिमान के लिए अपना सर्वस्व त्याग देंगे। हम आपको वचन देते हैं कि जिस क्षेत्र में, जिस विधान से हमारी ये पार्टी, हमारा ये जनसत्ता दल का कारवां पूरे देश में परचम लहराए। महत्वपूर्ण निर्णय लीजिए जिससे हमारी पार्टी मजबूत हो। हम किसी के पीछे नहीं चलने वाले हैं। आपका वचन ही शासन है। आप जो कहेंगे हम सारा इज्जत से एकदम से ऊंचा करके पूरे आत्मविश्वास के साथ। हाँ, दोनों प्रत्याशी आए थे, ये भी हम बताते हैं। सपा के भी प्रत्याशी आके मिले और भाजपा के भी प्रत्याशी आके मिले। दोनों प्रत्याशी आके मिले, उनसे हमने ये कहा कि अपने परिवार से राय लिए बिना हम आपसे कुछ नहीं कर सकते हैं। अब अपने परिवार से हमने राय ले ली है। आपकी जो राय आई है, जो हमारा निर्णय है, जो अनुरोध है, वो स्पष्ट तौर से आपसे हम कहते हैं। और हो सकता है कि अभी आप में से कुछ लोग हो जो हमारे निर्णय से सहमत न हो। घर जाइएगा, सोचिएगा बैठ करके आराम से। ये निर्णय सही है इसलिए कि जब हम इस स्थिति में नहीं है कि हम प्रत्याशी की गारंटी ले सकें। एक नैतिक दायित्व होता है। अगर हम आपसे कहते हैं कि इसको हम मई के महीना में आपको जो है 15 दिन दवाई खाने में इज्जत गाँव, प्रत्याशी से ज्यादा कार्यकर्ता की इज्जत गाँव में लगती है। कार्यकर्ता और समर्थक अपना सर्वस्व लगा देता है। अगर कार्यकर्ता का समर्थक प्रत्याशी विजयी नहीं होता है तो महीनों महीनों वो कार्यकर्ता, वो समर्थक बेचारा घर से नहीं निकलता। तो ये स्थिति में हम आपको नहीं पता हो जाए। आराम से बैठे, हम प्रत्याशी आवे और सम्मान सबसे बात करें। क्षेत्र के विकास के विषय में जो आपकी चीजें हैं वो उनसे कहिए। तो प्रत्याशी से ये भी कहिए कि तुम्हारी उपस्थिति बराबर है। जनता आशीर्वाद देगी, वो सांसद होगा। सर 108 सर, राज्यसभा में जिस तरह से आपने बीजेपी को समर्थन दिया, आप मीडिया में तमाम सीट राजा भैया खाते में जा सकती है, फिर बात कहाँ नहीं कर पाई? देखिए, पहले तो हम ये बता दें कि जो मतदान हमने किया था उसकी कोई शर्त नहीं थी, कोई मांग नहीं थी और कोई नखरे भी नहीं थे। होता है, कई बार बात बनती है, कई बार नहीं बनती है, उसमें मन छोटा करने की आवश्यकता नहीं। आपने पार्टी बनाई, आपने चुनाव लोकसभा का लड़ा था और काफी अच्छे अंतर भी किए थे, लेकिन इस बार ऐसा क्या हो गया कि आपने चुनाव नहीं लड़ा? उसका कारण हमने बताया। बहुत ही अच्छा। आपने समर्थन भी मांगे आपने? नहीं, अब वो जाने दीजिए बंद कमरे में क्या बात हुई, लेकिन बहुत अच्छी मुलाकात और बहुत ही
जिसको हम कहेंगे कि यादगार मुलाकात। सर, जिस तरह से घटनाक्रम पूरा चला, लगा कि बीजेपी की तरफ आप कहीं ना कहीं होंगे, लेकिन अभी आपने बिल्कुल स्वतंत्र तौर पर कार्यकर्ताओं से अपील कर दी कि स्वतंत्र होकर वोट दें जिसको पसंद करें आप। ना, हमारा देखिए झुकाव, सीधी सी बात आप समझिए हमारी पहले, या तो पार्टी का किसी से अलायंस होता, गठबंधन होता, जो कि नहीं हुआ, या पार्टी अपना स्वयं का प्रत्याशी लड़ाती, जो कि नहीं लड़ाया। तो ऐसे में सभी कार्यकर्ताओं का ये था कि अब हम लोगों को क्या करना चाहिए। सबकी राय लेने के बाद, हम स्वयं भी चिंतन मनन करने के बाद अभी जो निर्णय हुआ है कि इस लोकसभा चुनाव में जिनको जहां मतदान करना हो, आशीर्वाद देना हो, वो दें। ऐसा क्या आगे की रणनीति रखा इस चुनाव में? नहीं, सस्पेंस जैसी कोई बात नहीं थी। जैसा कि आप लोग जानते हैं, जनसत्ता दल का कोई भी प्रत्याशी इस संसदीय चुनाव में कौशाम्बी और प्रतापगढ़ में नहीं लड़ रहा। हमने वो कारण भी रखा आप लोगों के सामने, और बराबर पूरे क्षेत्र से समर्थकों का, मतदाताओं का, शुभचिंतकों का, कार्यकर्ताओं का फोन और संपर्क करके ये प्रश्न उनके बराबर हमसे पूछे जा रहे थे कि करना क्या है इस चुनाव में। तो सबसे राय लेने के बाद अब ये निर्णय लिया गया कि इस चुनाव में जनसत्ता दल की तरफ से कोई किसी के समर्थन का निर्णय नहीं लिया गया है, और सभी सम्मानित जो कार्यकर्ता समर्थक है, जिनका जहां मन हो, जिसको मतदान करना, जिसको आशीर्वाद देना, वो स्वतंत्र है, वहां कर सकते हैं। भाजपा संजीव बलियान के ऐसे और सपा कैंडिडेट दोनों प्रत्याशियों से सर आपने मुलाकात की है कौशाम्बी से? जहां तक संजीव जी की बात है, वो हमारे व्यक्तिगत मित्र हैं, उनसे हमारा राजनीतिक संबंध नहीं है, और प्रत्याशी दोनों आए थे, और जो बात हम आपसे कह रहे हैं उनसे भी हमने यही कहा कि ये कार्यकर्ता सम्मेलन के बाद ही स्थिति स्पष्ट हो पाएगी कि हम लोग क्या करेंगे। सर, के चुनाव हुए जिसमें 2 विधानसभा हम लोग जीते, लेकिन 3 में हमको सफलता नहीं मिली। तो इस बार ये था कि यदि गठबंधन होता है तो देखा जाएगा, गठबंधन नहीं हुआ तो हम लोगों ने निर्णय लिया कि पार्टी का कोई प्रत्याशी नहीं उतारा जाएगा। सर, एक सवाल और आखिरी, बताइए। क्या इस निर्णय से ऐसा माना जाए कि अखिलेश यादव की तरफ आप झुकाव थोड़ा दूर हो रहा है? आप पूरी सभा में रहे, आप हमारे वक्तव्य को बहुत ध्यान से, आप सभी पत्रकार भाइयों ने सुना। क्या आपको हमारे किसी वाक्य से किसी भी तरफ, हम किसी एक व्यक्ति, एक पार्टी की बात नहीं कर रहे हैं। देखिए, जो बंद कमरे में बोलते हैं वही मंच से बोलते हैं। आप हमसे बंद कमरे में भी पूछेंगे तो हम वही चीज कहेंगे जो हमने मंच से कही। जिनकी जहां इच्छा हो वो वहां मतदान। अब तक के लिए बस इतना ही। बने रहिए आई न्यूज के साथ, और अधिक जानकारी के लिए हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।